बीच पहुंचे। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करें। महाशय, आपके ओजस्वी और ज्ञानवर्धक संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विजय संकल्प दिलाया है, हम सब मिलकर उस संकल्प को पूर्ण करेंगे। संगठन को मजबूती देने वाले, कार्य का अनुसार करने वाले और गुजराती से निकलकर पूरे रणनीतिकार, जिनके नेतृत्व में भाजपा ने न केवल विकास की नई इबारत लिखी बल्कि हर चुनाव में है। भारत के गौरवनीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, अमित शाह जी। नेतृत्व का आज पूरा देश सम्मान करता है। ये आवाज नहीं, ये परिवर्तन का उद्घोष है। आइए पूरे जोश, पूरे गर्व और पूरे सम्मान के साथ जन के नेता, भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जोरदार हथतालियों के साथ आइए स्वागत करें माननीय गृह मंत्री जी का। आपने मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार बनाने के विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उपम गोस्वामी, जिला प्रभारी गोलपारा, फणींद्र राभा होसम जयखा मंच के अध्यक्ष बहन अकोजा राभा, उपाध्यक्ष राभा होसम जोधा मंच, महंत कुमार राभा, अध्यक्ष जिला परिषद श्री कुशल मालकार, प्रभारी दुधनोई विधानसभा क्षेत्र बूजी सरकार, गोलपारा वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र। और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे हमारे दोनों प्रत्याशी श्री टंकेश्वर राभा जी दुधनोई के, आगे आओ टंकेश्वर जी, और पवित्र राभा जी गोलपुरा वेस्ट। जरा जोर से ताली बजाओ दोनों के लिए। दोनों पहले मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं गोवालपारा किसान श्री सूर्य पहाड़ टुकेश्वरी मंदिर, जौलभूम कामाख्या मंदिर, नंदेश्वर पीठ और अगाध आस्था की मालकिन मां वनवासी मां को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत की। इतने सारे राभा समाज के लोग यहाँ पर हैं। मैं पूरे भारत में जिनको कला गुरु के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रसाद राभा, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। प्रतिमा बरुआ पांडे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी सर्वेश्वर राभा, उमा चरण राभा, लुद्रो मोहन राभा और पद्मश्री जिनको
मोदी जी ने दिया। बीरू बाला रामा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जनजातियों का प्रदेश, यहाँ राभा, बोडो, हाजोंग, बनाई, कोच और चाय बागान के मेरे श्रमिकों से बना हुआ प्रदेश है। ये सभी लोगों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। ये कांग्रेस पार्टी ने आज आकर यहां चुनाव लड़ने आते हैं, कभी जनजातियों के कल्याण की बात नहीं करी। 75 साल हो गए थे, मगर कभी कोई भी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उन्होंने नहीं बनाया। केवल मोदी जी ने हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने आदिवासी समाज के कल्याण का बजट कांग्रेस के जमानों से, आजादी से 2013 तक आदिवासी समाज के विकास का बजट 25,000 करोड़ था। कितना था भाई? जोर से बोलो दीदी लोग, जोर से बोलो, कितना था? जोर से बोलो, कितना? 25,000 करोड़। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ करने का काम हुआ। और देश भर के आदिवासी समाज को, जनजातियों को उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनका संगीत, उनके नृत्य को मोदी जी ने विश्व भर में बढ़ाने का काम किया। ये दूधनोई नदी जो है ना, इसको दूध की नदी कहते थे, इसलिए दूधनोई नाम पड़ा। ये दीदी लोग ताली बजाते हैं, मगर डेयरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है। मैं सहकारिता मंत्री हूं, मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना? अभी हमारे मेघालय में चुनाव था, गारो हिल पर, वहां हिंसा हो गई। क्यों हिंसा हो गई? कि भोली भाली गारो महिलाओं को फंसाकर एक घुसपैठिए शादी कर कर हिल का कब्जा लेने चाहते थे। एक कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया। वो दिन दूर नहीं, अगर फिर से उनकी सरकार आएगी तो हमारे ट्राइब के बीच में भी घुसपैठिए घुसेंगे। आप चाहते हैं घुसपैठिए घुसे? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं?
क्या कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? आप फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 1-5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर। भाइयों बहनों, गोलपारा की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देना है। ये हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे असम को कांग्रेस ने अशांत क्षेत्र बनाकर रखा। असम के युवाओं की मौत पर कांग्रेस ने राजनीतिक रोटियां सेकी। 1924 में हमने असम में समझौता किया, बोडो का समझौता किया, कार्बी आंदोलन का किया, होजांग का किया, आदिवासी ग्रुपों का समझौता किया, उल्फा का समझौता किया और 10,000 युवाओं को AK-47 राइफल डालकर आज मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। याद करिए वो दिन 2003 का बामुनडोफा में बस में बम धमाका हुआ था। 10 में IED ब्लास्ट होते थे और 13 में गोंडापारा गांव में अंधाधुंध फायरिंग में युवा मारे गए। 2016 के बाद यहाँ परिवर्तन आया और 19 के बाद एक के बाद एक समझौते कर यहाँ शांति प्रस्तापित करने का काम किया। इतनी माताएं बहनें हैं, मैं सभी को पूछना चाहता हूं, अभी कहीं पर बम धमाका होता है क्या? जरा जोर से बोलिए, होता है? गोलीबारी होती है क्या? अगले 5 साल भी नहीं होगी। हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, 90 के दशक की शुरुआत में मैं भी आया था। असम बचाओ आंदोलन विद्यार्थी परिषद का था। मैं गोलापारा में आया था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और हम नारा लगाते थे, असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी। उस वक्त भी एक कांग्रेस पार्टी असम को अशांत क्षेत्र बनाई हुई और 15 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल यहां पर फिर से शांति थी। आज राहुल बाबा, मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, मुझे कहते पुरानी बात क्यों याद कराते। माताओं बहनों, दीदी लोग, पुरानी बात याद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? गलती फिर से करना है क्या? अगर गलती से भी एक आधा कांग्रेसी गोलापारा में जीत गया, फिर से अशांति आएगी। इन्होंने कभी भी असम की संस्कृति के लिए कोई काम नहीं। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की मूर्ति मेरे हाथ से दिल्ली में लगाने का काम किया। लसित बरफुकन की मूर्ति 85 फुट ऊंची मोदी जी ने भव्य प्रतिमा स्थापित की।
चराई दे मोईधाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर में रखा। असम आंदोलन के शहीदों के हमने गुवाहाटी में बड़ा स्मारक बनाया और लसीत बर्फुकन का यहाँ पर 400वां साल देश भर में मनाया गया। भाइयों बहनों, आज एक बात मैं आज बताकर जाता हूँ। जो आसाम का युवा मिलता है वो कहता है कि साहब एक घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ी। कल मुझे बताया, मैंने बोला घुसपैठ तो बंद हो चुकी है भाई, संख्या काहे को बढ़। तो उन्होंने कहा इतनी सारी आबादी बढ़ती है, रोके कैसे। मैं बताकर जाता हूं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना दो, आसाम में हम यूसीसी लाएंगे। अब कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं करेगा। और यूसीसी में कांग्रेस पार्टी ट्राइब्स को डराती है कि आपको भी यूसीसी लगेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई आदिवासी भाई बहन को यूसीसी नहीं लगेगी। आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। यूसीसी किसके लिए लगाना हमें मालूम। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने रांभा, कार्बी, तीवा, मिसिंग, देओरी, दिमासा, ये 6 प्राथमिक स्कूल बनाई। ये इनको अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे और भाषाएं सिखाना चाहते थे। हमने रांभा, कार्बी, तीवा, मिसिंग, देओरी और दिमासा में सैकड़ों प्राइवेट स्कूल बनाकर आपके बच्चों को आपकी भाषा सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, असम की महान असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज भी नरेंद्र मोदी जी ने की। भाइयों बहनों, ये घुसपैठिए आसाम में ढेर सारी भूमि पर कब्जा जमा कर बैठे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 साल में 1.5 लाख एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम हमारी भाजपा सरकार ने। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म स्थान, उसको भी पूरा कब्जा कर रखे थे। काजीरंगा का घेंडों का भूमि पूरा कब्जा कर रखे थे, उसको भी हमने मुक्त कराने का काम किया। भाइयों बहनों, 8,000 से अधिक जनजाति कलाकारों का, चाय जनजाति का झूमर नृत्य मोदी जी ने देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड 10,000 से अधिक बोडो जनजाति के लोगों का बागुरम्बा नृत्य मोदी जी ने देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड। और बिहू का 11,000 से ज्यादा कलाकारों का नृत्य देखा और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये दुधनोई में मेडिकल कॉलेज परिसर बना है। 250 करोड़ से कुछ गोवा में पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म और फीड मिल पर काम जारी है। 1130 करोड़ से गोलापारा में जलवायु लचीली पेयजल परियोजना जारी है। निदानपुर में एलपीजी बोतल का प्लांट आया है।
और 270 हेक्टर कुमारी मिल में और धमारा मिल में 300 हेक्टर जंगल बनाने का काम भी हम कर चुके हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा घोषणा पत्र जारी किया। छोटे और मझोले किसानों को 6,000 रुपया मिलता था। ध्यान से सुनिए, 6,000 रुपया मिलता था। अब 6,000 की जगह 11,000 रुपया हर किसान को देने का काम हम करने वाले हैं। ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3 लाख की सब्सिडी, पावर ट्रेलर के लिए 50,000 की सब्सिडी। आसाम के अंदर सब्जी मंडियों की चेन बनाना, चाय जनजाति वालों को हम जमीन का मालिक बनाएंगे और घर बनाने के लिए 75,000 रुपया देंगे और उनकी मजदूरी को 500 रुपया तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। को जिताएंगे क्या? जिले की 4 सीटें जिताएंगे क्या? तुम विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय